20 साल की रूबी नौकरी करती थी। देखने में वह बहुत सुंदर भले ही नहीं थी, पर उसमें चुलबुलापन जरूर था, यानी सांवले रंग में भी तीखापन, जो सहज ही किसी को भी अपनी ओर खींच लेता था। दिल खोलकर बात करने की उसकी अदा से सबको लगता था कि रूबी उसे ही दिल दे बैठी है। रूबी अपने गांव से शहर आई थी। उसे अपने हुनर से ही गुजर बसर करने लायक जमीन तैयार करनी थी। वह बहुत सारे लोगों से मिलती जुलती थी, जिनमें से एक आनंद भी था। उम्र में वह रूबी से करीब 10 साल बड़ा था। इसके बाद भी रूबी और आनंद की आपस में गहरी दोस्ती हो गई। रूबी काम पर जाती तो उसे लाने ले जाने का काम आनंद ही करता था। रूबी को भी इससे सहूलियत होती थी। उसे वक्त बेवक्त आने जाने में कोई डर नहीं रहता था। एक तरह से रूबी को ड्राइवर और गार्ड दोनों मिल गए थे। दोस्ती से शुरू हुई यह मुलाकात धीरे धीरे रंग लाने लगी। वक्त के साथ दोनों के संबंध गहराने लगे। आनंद चाहता था कि रूबी केवल उसके साथ ही रहे, पर रूबी हर किसी से बातें करती थी। उसके खुलेपन से बातें करने से हर किसी को लगता था कि रूबी उसकी खास हो गई है। आनंद और रूबी का चक्कर चल ही रहा था कि वह इंद्रपाल के संपर्क में आ गई। इंद्रपाल उसके साथ काम करता था। अब रूबी कभी कभी आनंद के बजाय इंद्रपाल के साथ आने जाने लगी। आनंद और इंद्रपाल में अंतर यह था कि इंद्रपाल रूबी की उम्र का ही था। इंद्रपाल नौकरी करने के लिए लखनऊ आया था। आनंद को रूबी और इंद्रपाल का आपस में घुलना मिलना पसंद नहीं आ रहा था। वह सोच रहा था कि किसी दिन रूबी को समझाएगा। एक दिन रूबी और इंद्रपाल शाम को चौराहे पर चाट के ठेले पर खड़े पानी पूरी खा रहे थे। रूबी पानी पूरी बहुत पसंद थी। इत्तेफाक से आनंद ने इन दोनों को देख लिया तो उसे गुस्सा आ गया। जब रूबी आनंद से मिली तो उसने कहा, तुम आजकल अपने नए दोस्त से कुछ ज्यादा ही घुल मिल रही हो। यह मुझे पसंद नहीं है। अगर मुझ में कोई कमी हो तो बताओ, लेकिन तुम्हारा इस तरह से किसी और के साथ समय गुजारना मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम भी क्या क्या सोचते रहते हो। हम दोनों केवल साथी हैं। कभी कभी उसके साथ घूमने चली जाती हूँ। इसमें तुम्हारे मेरे संबंध में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम परेशान मत हो। देखो, तुम्हें फर्क भले ही न पड़ता हो, पर मुझे पड़ता है। मैं इसे सहन नहीं कर सकता। मेरे जानने वाले कहते हैं कि देखो, तुम्हारे साथ रहने वाली रूबी अब किसी और के साथ घूम रही है। लोगों का क्या है, वो तो केवल बातें बनाना जानते हैं। तुम उनकी बातों पर ध्यान मत ही दो। तुम मुझ पर यकीन नहीं कर रहे, इसलिए लोगों की बातें सुन रहे हो। रूबी, मैं ये सब नहीं जानता। बस मुझे तुम्हारा उस लड़के के साथ रहना पसंद नहीं है। जिस तरह से तुम उसके साथ घूमने जाती हो, उससे साफ लगता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। रूबी ने आनंद से बहस करना उचित नहीं समझा। वह चुपचाप वहां से चली गई। उसे आनंद का इस तरह से बात करना पसंद नहीं आया। वह मन ही मन सोचने लगी कि आनंद से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। यही बात आनंद भी सोच रहा था। आनंद रूबी के चाचा से मिला और उसे रूबी और इंद्रपाल के बारे में बताया। यह बात उसने कुछ इस तरह से बताई कि रूबी के चाचा उस पर बहुत नाराज हुए। जब रूबी ने उनकी एक नहीं सुनी तो वह बोले, रूबी, अगर तुम्हें मेरी बात नहीं माननी है तो नौकरी छोड़कर घर बैठ जाओ। इस तरह से बदनामी कराने से कोई फायदा नहीं है। रूबी समझ गई कि उसके चाचा भी आनंद की बातों में आ गए हैं। कुछ कहने सुनने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए वह चुप रही। अगले दिन रूबी ने यह बात इंद्रपाल को बताई। इंद्रपाल ने कहा, रूबी, हम यह दोस्ती नहीं तोड़ सकते। मुझे कोई डर नहीं है। जब तक तुम नहीं चाहोगी, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। रूबी को पता था कि आनंद अपनी बात का पक्का है। वह अपनी जिद को पूरा करने के लिए कोई भी काम कर सकता है। उसे चिंता इस बात की थी कि इंद्रपाल और आनंद के बीच कोई झगड़ा ना हो जाए। वह दोनों के बीच कोई गलतफहमी पैदा नहीं करना चाहती थी। रूबी ने इंद्रपाल से दूरी बनाना शुरू कर दी। यह बात इंद्रपाल को हजम नहीं हो रही थी। एक दिन उसने रूबी से न मिलने का सबब पूछा तो रूबी ने ठीक से कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद इंद्रपाल अक्सर रूबी से बात करने की कोशिश में जुटा रहा। कई बार उसने बात करने के लिए जोर जबरदस्ती भी करनी चाहिए। इस पर रूबी ने कहा, मैं यह नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें कोई परेशानी हो। बेहतर है तुम मुझसे दूरी रहो। रूबी पर निगाह रख रहे आनंद को लगा कि इंद्रपाल उसकी राह का कांटा बन गया है। यह बात उसने रूबी को भी नहीं बताई। आखिर आनंद के मन में इंद्रपाल को रास्ते से हटाने की एक खतरनाक योजना बन गई। इस योजना के लिए उसे रूबी की मदद की जरूरत थी, ताकि वो इंद्रपाल को एकांत में बुला सके। लेकिन रूबी इसके लिए तैयार नहीं थी। इस पर आनंद ने उसे समझाया कि इंद्रपाल को केवल समझाना चाहता है। इस पर रूबी इंद्रपाल को बुलाने के लिए तैयार हो गई। रूबी ने फोन करके इंद्रपाल को मिलने के लिए बुलाया। इंद्रपाल के लिए रूबी का बुलाना बहुत बड़ी खुशी की बात थी। वह बिना कुछ सोचे समझे पहुंच गया। इसके बाद रूबी बातचीत करने के बहाने जंगल ले गई। वहाँ पहले से आनंद, आलोक, अविनाश, गौरव, विकास और सुधीर घात लगाए बैठे थे। इंद्रपाल को अकेला देखकर वह सब पर उस पर टूट पड़े। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मजेदार कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।